बहुत बड़ा सा टैग चला जो बाद में काफी प्रचलित भी हुआ, सिंह इज किंग। सिंह इज किंग। वो 2004 से 2009 तक नॉमिनेटेड थे, लेकिन उसके बाद जो अर्थव्यवस्था में जो उछाल दिखाई पड़ा लगातार, और 2008 की मंदी के बावजूद जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल चुकी थी, उससे निकालकर 2009 में दोबारा बाउंस बैक करना, 2010 में फिर 9% के ग्रोथ रेट, 11 के बाद उसमें गिरावट दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है अगर उस वक्त मनमोहन सिंह जैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो शायद 2008 की मंदी से बाहर निकलना भारत के लिए बहुत मुश्किल होता। और उसके फौरन बाद चुनाव हुआ था, याद रखिएगा, उसके पहले 26/11 हो चुका था। तो 26/11 जैसी आपदा, 2008 की मंदी, और उसके बावजूद भारत कांग्रेस पार्टी को 145 से 203 का आंकड़ा मिलना, कम से कम उसमें तकरीबन 57 या 58 सीटों का इजाफा जो हुआ था, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार था मनमोहन सिंह थे। और उसमें एकमात्र दो चीजें थी, एक तो ये जो 60,000 करोड़ का उन्होंने किसानों का माफ किया था, और दूसरा जो इकोनॉमी बूम कर रही थी वो। तो ये अलग बात है कि नॉमिनेटेड थे, लेकिन बाद में वो अपने रंग में आ गए थे एक तरीके से। प्रभु जी। नहीं, बिल्कुल मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा कि 5 साल मैंने पहले भी कहा कि उसके अंदर मनमोहन सिंह ने दिखाया कि एक तो उनके अंदर परिपक्वता आ गई थी, एक तरफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, मिडिल क्लास का क्रिएशन करना, दूसरी तरफ उन्होंने जो न्यूक्लियर डील की उस जमाने के अंदर सरकार को, जिससे हालांकि उसके अंदर कंट्रोवर्सी हो सकती है कि किस तरह से हुई, मतलब न्यूक्लियर डील के वजह से ये लगा कि वो एक तरह से अपने आप को, देश को मजबूत करना चाहते हैं, इकट्ठी सरकार उनके साथ रही। और तीसरा जो उनकी छवि बन गई थी कि आगे जाकर के और काम करेंगे, तो पॉलिटिकल, सेमी पॉलिटिकल मनमोहन सिंह, इकोनॉमिस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के वो जब चुनाव के अंदर गए तो 206 सीट पे, हालांकि उनको कैंपेन में यूज़ नहीं किया गया, परंतु मनमोहन सिंह के चेहरे पर, और सोनिया गांधी पार्टी जो है उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो 145 से लेकर 200 पर आ गई। परंतु अगर 2009 से 2014 तक वो अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो मैंडेट उनको मिला था, वो उसको यूज़ नहीं कर पाया अपनी अथॉरिटी को। इसका जो एक इतिहास इस वजह से उनको थोड़ा सा भी देखता है कि जो आपके पास पावर आपके पास डेमोक्रेटिक तरीके से आई थी,